नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान मेवात भरतपुर की तहसील सीकरी में। दरअसल यहां पर सैकड़ों किसान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनका मैं दर्द जानने के लिए यहाँ पे पहुंचा, आखिर इनका दर्द क्या है। इनका आज का जो मुद्दा है, आज का जो इनका पैगाम है, वो सीधा हुकूमत के लिए है, यानी कि राजस्थान सरकार के लिए। और जिला प्रशासन से इनका अनुरोध है कि कृपया इनकी जो जमीन है उसको सस्ते दाम में रिको जो खरीद रहा है उससे बेहद जो है दुखी है यहाँ के किसान, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी मौलाना साहब, आज जो आप यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं? क्या दुख है आपका? हमारा दुख ये है साहब के हमारे पास जो खेती किसानी है जी, हमारे पास मेवात के किसान के पास दो ही चीजें हैं आजीविका की। जी भाई, एक तो खेती किसानी है। जी हमारे खेतों में गेहूं होता है, सरसों होती है, चने होते हैं, मसूर होती है, मटर होते हैं। तो हजारों साल से हमारे किसान जो है इन खेतों से अपना आजीविका ले रहे हैं। उन खेतों पर अगर फैक्ट्रियां बना दी गई तो किसान तो हमारा जो है बर्बाद हो जाएगा। दूसरी चीज, हमारे पास पशुपालन है। पशुपालन भी खेत से जुड़ा हुआ है। हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो गिदावड़े हैं, हमारे जो जंगल हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि फैक्ट्री जब लगेंगी तो यहाँ के बेरोजगार जो युवा हैं पढ़े लिखे, उनको रोजगार मिलेगा। उस पर क्या कहना है? उस पर मेरा कहना यह है कि हमने भिवाड़ी में देख लिया, भिवाड़ी में हमारी किसानों की जमीनें ले ली गई और हमारे किसानों के किसी लड़के को नौकरी नहीं मिलती। वहाँ जो है उड़ीसा के, बिहार के, बंगाल के, यूपी के और कहाँ के लोग तो आकर जो है वहाँ नौकरी लग जाते हैं। और हमारे लोगों को कह दिया जाता है भाई स्थानीय लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे। जब हम वहाँ पहले एक तजर्बा देख चुके हैं उसमें भिवाड़ी में, तो अब हम उस तजर्बे को दोबारा क्यों दोहराएं। और हमारे वहाँ जो लोग, जिन लोगों की जमीन गई है, आज वो लोग जो है उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है। ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसी हालत हम ये जो रामगढ़ और ये नगर की ऐसी हालत हम इन तहसीलों के नहीं देखना चाहते। रोज का मेव और भिवाड़ी के अंदर, जो भिवाड़ी राजस्थान में आती है, वहाँ पर बहुत सारी जमीनों पे ऐसी फैक्ट्री कंपनियां खोली गई, लेकिन मेवात के बच्चों को नौकरियां पहले दे दी जाती है, लेकिन बाद में उनको निकाल दिया जाता है। ऐसी ढेर सारी खबरें मेरे पास आती हैं और बाहर के बंदों को वहाँ पे नौकरी दी जाती है। तो वही डर राजस्थान मेवात के जो आसपास के जो ग्रामीण है, उनको यही डर सता रहा है कि यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। रोजगार के नाम पर जमीन खरीदी जाती है और बाद में यहाँ के नौजवानों को निकाल दिया जाता है। क्या मैसेज आप सरकार को देंगे? हम सरकार को मैसेज ये देंगे कि भाई हम अपनी जमीनें किसी हाल में भी नहीं देंगे। और ये हमारे सरपंच साहब हैं, हबीबुल्ला सरपंच 25 साल से सरपंच रहे हैं और अब ये जो है ये इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं। हम इनका साथ दे रहे हैं और सारे किसान इनके साथ लगे हुए हैं। बुर्जा एक ऐसा पुल है जहाँ इधर तो रामगढ़ तहसील है, इधर नगर तहसील है। और दो बातें सामने हैं। एक तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जमीन को सस्ते दामों में ना खरीदा जाए। बिल्कुल, ना सस्ते में ना महंगे में। अच्छा, आप देना ही नहीं चाहते? राजस्थान की मैं बात करूँ तो सत्ताधारी जो पार्टी है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस अपने आप को लगातार किसान हितैषी बताती, फिर जमीन क्यों खरीदी जा रही है आपकी? अब ये तो सरकार, इसका जवाब तो सरकार दे सकती है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो दे सकते हैं। और तो अब ये जवाब तो उनसे अगर आप लेवें तो जरा ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ के जो विधायक हैं वाजिब अली को किसानों ने बड़ी मेहनत के साथ जो है कि वो वोट दिए थे, बहुमत से जिताया था। और अभी परसों के दिन एक सरदार जी कह रहे थे कि हमने जो है आंख मीच कर जो है उसको वोट दी है। नजरअंदाज कर रहा है आज हमको। चलिए, यहाँ के मेरे साथ एक सरपंच भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सरकार के लिए संदेश ये देना है कि हमारा जीव को उपार्जन के लिए हमारे पास जमीन है जी, इसमें हम खेती करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हाँ। भेड़ बकरियां पालते हैं, पहाड़ नजीक के गिदावड़ा है, उसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो भेड़ बकरी चरा कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। अगर हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो वो जबरदस्ती खरीदते हैं। अब एक्वायर होंगी तो जबरदस्ती होंगी। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम जी जान लगा देंगे, सारे किसान एकजुट हैं और हम वहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और धरना भी देंगे और सरकार को संदेश दे रहे हैं कि भाई हमारी किसी भी कीमत पे जमीन हम नहीं देना चाहते। आपकी जमीन को अगर महंगे रेट में खरीदा जाए तो भी नहीं देंगे आप? नहीं देंगे, बिल्कुल। अच्छा, आप देना ही नहीं चाहते? हमारा मन ही नहीं है, किसी का भी नहीं है जमीन देने का। देखिए, जिला प्रशासन व राजस्थान सरकार से हमारा अनुरोध है इस चैनल के माध्यम से, यहाँ के जो ग्रामीण, यहाँ के जो गरीब किसान हैं,
वो अपनी जमीन को न सस्ते में देना चाहते हैं न महंगा देना चाहते हैं, वो देना ही नहीं चाहते हैं। तो इनके साथ जबरदस्ती न की जाए, क्योंकि वो सरकार की जागीर नहीं है, ये जागीर जो है इन किसानों की है और जबरदस्ती इनकी जमीन को न हड़पा जाए। ये संदेश लोकल विधायक के लिए भी और पूरे राजस्थान सरकार के लिए इन ग्रामीणों का है। आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ, रामगढ़ विधानसभा से रामगढ़। भारतीय किसान यूनियन का संगठन चलाते हैं। अच्छा, तो आप किसान यूनियन चलाते हैं, तो जैसे बुजुर्गों ने बताया कि वो जमीन को नहीं देना चाहते, कंपनी लेना चाहते, तो क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, जमींदार जितने भी हैं सबका खेती किसानी से, हमारा ये आज से नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी खेती किसानी की है। जी। अगर इन जमीनों से माइग्रेट कर दिया जाएगा, जैसे भिवाड़ी में मौलाना साहब ने उदाहरण दिया था, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो गांव माइग्रेट किए गए थे, आज उनके छोरों के पास नौकरियां भी नहीं है वहाँ जी, पर। जी, जी। तो वही खतरा जो आज के युवा हैं उनके ऊपर भी रहेगा। अगर जमीनें चली जाएंगी तो सबने यही तय किया है कि चाहे हमें मुआवजा बढ़ाकर या किसी भी कीमत पर हम जमीन नहीं नहीं देंगे। देना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सारे भाई चाहते हैं कि हम अपनी जमीन को ना देंगे, हाँ? कोई जमीन नहीं देना चाहते। मैंने पहले एक मुस्लिम समाज से आपको रूबरू कराया, फिर मैंने एक सिख भाई से आपको रूबरू कराया, अभी दलित समाज से मेरे भाई है, ये भी साथ जुड़े हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे भाई एकजुट है और सभी चाहते हैं कि उनकी जमीन ना खरीदी जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अतर सिंह, भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष नगर। जी मैं तो आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरी सरकार से निवेदन करता हूँ, जी किसानों की जमीन को ना ले और नहीं ये बेचना चाहते हैं। अगर ये किसान अपनी जमीन को बेच देंगे तो इनके लिए खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? जी जी। तो आज का जो आपका जो मैसेज है, जो एक लोकल विधायक से लेके मैं बात करूं कि राजस्थान मुख्यमंत्री तक के लिए, क्या संदेश है आपका? संदेश है, हमें हमारे किसानों की जमीन चाहिए। अगर सरकार नहीं मानेगा आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, इसलिए हमें कुछ करना पड़ जाए। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी नगर विधानसभा के अंदर बुलाना पड़ जाए, रोड जाम करेंगे, हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। जी जी। आज चाहे रिको कंपनी की हो या फिर राजस्थान सरकार की हो, लेकिन वो रोड जाम कर देंगे, वो धरना पर बैठेंगे, वो भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे, ऐसा कहना है, ऐसा दावा है इन किसानों का। गहलोत साहब का एक वो बता दूं मैं आपको, अभी जब वो राजीव गांधी का लड़का है ना, क्या नाम उसका, राहुल गांधी की जब यात्रा थी तो हमारी एक मुलाकात उनकी दौसा में हुई थी। तो वहाँ सिविल सोसाइटी से हमारा जो है स्वागत था, सिविल सोसाइटी की तरफ से। तो हम सिविल सोसाइटी में हैं, तो हमने वहाँ भी बात रखी थी। और फिर यहाँ जब ये अलवर में आए तो यहाँ अरावली की तरफ से हमारा नंबर आया था, मैं और मैनेजर शफात खान जी, हमने अरावली की पूरी बात रखी। और हमने ये बात रखी कि साहब अगर हमारी जमीनें नहीं रहेंगी तो हमारी आजीविका का क्या होगा, हमारे पशुपालन का क्या होगा, हमारे खेती किसानी का क्या होगा। तो ये जो है इस बात और कई सारी बातें कही थी। राहुल गांधी तो अपने भारत जोड़ो यात्रा में लगातार ये कहते हैं कि मैं लोगों का दर्द जानूं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पैदल चल रहा है, वो उसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। तो आपका दर्द नहीं दिखाई दिया उनको? नहीं, उसने हमारे दर्द को बहुत अच्छी तरह से सुना और हमारे दर्द को महसूस किया। उन्होंने कई सवाल भी किए हमसे अरावली के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में भी उसने सवाल किए, आरक्षण के बारे में भी उसने सवाल किए। फिर गहलोत साहब ने बीच में रोक कर ये कहा, अशोक गहलोत साहब भी वहीं थे और जो है जयराम रमेश जी वो भी वहीं थे और भी जो है हमारे भंवर जितेंद्र भी वहीं थे। तो अशोक गहलोत साहब ने ये कहा कि भाई आपके यहाँ मेवात विकास बोर्ड बना हुआ है, मैं मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग बुलाता हूँ। और चूंकि वहां मैंने उसकी टारगेट किया था उसको जुबैर साहब को, तो जुबैर साहब मैंने कि जुबैर साहब खड़े, इनका इलाका जो है ये रामगढ़ लगता है, वाजिब अली का इलाका जो है नगर लगता है और इनके इलाके में किसानों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। आश्वासन दिया था उन्होंने। तो फिर गहलोत साहब ने ये कहा कि आप बेफिक्र रहिए, हम जो है वो उसके मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो है जुबैर साहब भी होंगे और आप किसान भी होंगे। आश्वासन दिया, पूरा आश्वासन। मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है? हाँ, मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत ने, अशोक गहलोत साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये ग्रामीण राहुल गांधी से मिले और उनके साथ में वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने अपनी मांग उसके सामने रखी, उन्होंने मांग को अच्छे तरीके से सुना भी था और महसूस भी किया था और साथ में इनको आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहना गया है, कोई अमल नहीं किया गया है। किसान वहीं के वहीं है और इनकी मांग को पूरा नहीं किया। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।
दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।